हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटोरेट। लास्ट ईयर जब जॉब छोड़ी थी तो आई वाज नॉट श्योर कि क्यूरियोसिटी 2026 कितना सक्सेसफुल होगा, कितना मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा लोगों की प्रिपरेशन में। बट ऑलमोस्ट आफ्टर 7 months here I am again in front of you guys with a badge for Curiosity 2027. So what is this Curiosity? Curiosity is process driven mentor led year long mentorship batch. सो जब लास्ट ईयर जॉब छोड़ी थी ना, तो व्हाट आई फाउंड कि मेंटोरशिप इज समथिंग जो आपको हर इंस्टीट्यूट पे जो बेटर है वो हम बता देंगे। उससे आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दैट वाज द थॉट प्रोसेस कि यार लोगों का प्रोसेस ठीक करवाओ। मोस्ट ऑफ द टाइम कंटेंट इज बेस्ट इन द मार्केट। बट व्हाट आई फाउंड लास्ट ईयर कि जो मेंटोरशिप कोर्सेज थे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, दे वर बीइंग गिवन टू द एस्पिरेंट्स एज ए एड ऑन। कभी भी सेम इंस्टीट्यूट का सेम मेंटोर सेम इंस्टीट्यूट की बुराई और अच्छाई एक साथ नहीं करेगा। रीजन क्या है उसका? बिकॉज इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन आ रही है। बट मेंटोर इज समवन जो सही चीज के लिए प्रमोट करेगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट में कोई चीज सही नहीं है तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि दिस कैन बी डन दिस वे एज वेल, अगर ये आपको सूट नहीं करता। So with this thought process, I ran 2026 batch, which I can say successfully moving towards the end because prelims pass आ रहा है and we have matured that batch. अब मैं ये बात बोल सकता हूँ कि उस बैच को जिसने भी रिलीजियसली फॉलो किया है, द स्टूडेंट कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द प्रोसेस या इस एग्जाम का प्रोसेस कैसे होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने मेहनत नहीं की है। तो अपना जो 100% देने का तरीका होता है ना, वो हम इंश्योर करते हैं कि क्यूरियोसिटी में हो जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स अंडरस्टैंड कि क्यूरियोसिटी क्यों एक यूनिक बैच है। मार्केट में ऐसा अभी प्रोडक्ट नहीं है। एवरीवन इज सेलिंग मेंटोरशिप एज अ एड ऑन, बट मैं मेंटोरशिप को लेता हूँ एज अ कंसल्टिंग। मैं इंडिपेंडेंट पॉलिसी कंसल्टेंट भी हूँ, तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि कंसल्टिंग इज समथिंग दैट मेंटोरशिप इज देयर। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है, बच्चे का एक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या उसको ऐसा लगता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, एंड ये इंस्टीट्यूट्स दोबारा उनको कंटेंट के लिए झोंक देते हैं। टू मैनी रिसोर्सेज। GS3 एक जगह से कर रखा, नहीं GS3 दोबारा करना है, GS4 करना है, दोबारा करना है। वही फाउंडेशन में आपने नहीं कराया था क्या? एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको फाउंडेशन में तैयार नहीं कर पाया तो क्या आपको लगता है द इंस्टीट्यूट इज सीरियस इनफ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस? क्या आपको मेंस रेडी करवा देगा? आपको लगता है? या सिर्फ वो टेस्ट सीरीज जो मे बी अनडाउटली एक बेस्ट टेस्ट सीरीज हो सकती है, आपको एक प्रोडक्ट की तरह देना चाहता है? क्या आपका इंस्टीट्यूट वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है कि वो टेस्ट सीरीज इंप्लीमेंट हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए? इफ नॉट, देन द मेंटोरशिप इज नॉट मेंटोरशिप एट ऑल एट दैट प्लेस। क्योंकि मेंटोरशिप में या तो मैंने देखा कुछ लोग ज्ञान ही ज्ञान दे रहे हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ मेंटोर्स, वो सिर्फ उनसे ज्ञान की बातें करवा दो, मोटिवेशन दिलवा लो, माइंडसेट की ट्रेनिंग। अकेडमिक्स में वो बैकबोन शायद इतना स्ट्रांग नहीं है। बट यूपीएससी की मेंटोरशिप में अकेडमिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। इफ एनीथिंग इज मिसिंग इन एनी कोर्स, इट मीन्स कहीं तो इशू है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटजी, आई जनरली मीन्स इट शुड बी कंसल्टिंग, नथिंग एल्स। कि इस केस में आप अपना कितना बेस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि दिस एग्जाम इज अबाउट नॉट डूइंग द PhD but doing the things right to get the rank right. As simple as that. Then, when I was talking about the strategy, what I found कि people instead of telling the strategy just creating the FOMO। आप लोगों में से कई से मैंने ओपन सेशंस में बात की है, मंथली एक ओपन सेशन कर लेता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं 20 से लेके 100 तक मेरी कैपेसिटी होती है जूम की। whosoever it is there, आई ऑलवेज से कि यार मैं आप लोगों को मिस गाइड नहीं करूंगा। मैं फोमो क्रिएट करके कोर्स बेचने नहीं आया, मैं ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी के साथ कोर्स बेचने आया। एज सिंपल एज दैट। हाँ, दैट इज ट्रू। मैं ये नहीं कह सकता कि ट्रस्ट कैसे जीतेंगे। ट्रस्ट जीता जाता है प्रोसेस से। तो आफ्टर अ ईयर, ऑलमोस्ट 7 months of the last curiosity batch, I can assure you that I certainly have won the trust of my curiositians.
the kind of response that I got in my curiosity batch, prelims as well as year long. मैं मेंस का कोई बैच नहीं ले पाया था क्योंकि मैं ऑक्यूपाइड था. मैंने हमेशा वो एक बात बोली है कि मेंटरशिप इट नॉट ए स्केलेबल प्रोडक्ट, तो आप उतनी ही मेंटरशिप करोगे जितनी मैनेज हो सकती है. तो आई डिड नॉट कम अप विद मल्टीपल कोर्सेज जस्ट टू एंश्योर कि वो एक डिलीवरेबल बन जाए. नो नो, दैट इज व्हाट आई डिसाइडेड कि यार अब मेंटरशिप को समझाना जरूरी है. व्हाई मेंटरशिप कोर्सेज आर फेलिंग? द रीजन इज द सेम. मेंटरशिप एक एड ऑन प्रोडक्ट नहीं है. मेंटरशिप अनडाउटली एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है. अब ये ना पूरी गेम मोटिवेशन की नहीं है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं. इट इज नेवर अबाउट मोटिवेशन, इट इज ऑलवेज अबाउट कंसिस्टेंसी. अगर कंसिस्टेंसी है, एंड इन कंसिस्टेंसी आप ना जब दूसरों से अलग हो जाते हो, बिल्कुल आइसोलेशन में प्रिपेयर करने लगते हो, तो ये फोमो ड्रिवन स्ट्रेटजीज आके आपको अपने कोर्स पिच करते हैं. ये बेस्ट इन द मार्केट है, ये बेस्ट वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बट नथिंग. बाय द टाइम यू रियलाइज कि ये कोर्स आपके लिए नहीं था, यू शुड बी इन द सिचुएशन, यू वुड बी इन द सिचुएशन कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, शायद अटेम्प्ट कंप्रोमाइज हो गया. तो फोमो के साथ स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती. स्ट्रेटजी हमेशा गाइडेंस अलग होती है, एज सिंपल एज दैट. एंड मेंटरशिप नहीं होती है जो आपको यूट्यूब पे कर रहे हैं. अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूं, ये मेंटरशिप का पार्ट हो सकता है, बट मेंटरशिप इज ऑलवेज टू वे. गाइडेंस हो सकती है, फेयर इनफ. मेंटरशिप टॉक्स हो सकती हैं, बट डोंट कॉल दैट आई एंड यू बिकम मेंटर जस्ट बिकॉज जो आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी. नहीं है. जब तक मैं शायद इंडिविजुअली एक बार भी कनेक्ट किया ना, तो हो सकता है कि आप मेरे मेंटी बन के मैं मेंटर बन गया. समटाइम्स होता है, एक बार में भी एकलव्य की कहानी हमने सुनी. Fair enough. So this was the brainchild behind this curiosity batch. Now moving to what actually is going wrong in the market. Why mentorship courses are failing. ठीक है, सबसे पहले मैंने देखा कि जो स्ट्रेटजी जो है वो एग्जिस्टिंग कंटेंट को कैसे यूज करना कोई नहीं बता रहा. आपके GS3 में मार्क्स नहीं आ रहे, कोर्स ले लो. आपके GS4 में मार्क्स में नहीं आ रहे, कोर्स ले लो. अच्छा GS2 में नहीं आ रहे, कोर्स ले लो. अरे यार हो सकता है पॉलिटी आईआर गवर्नेंस में से स्टूडेंट ने पॉलिटी आईआर तो ठीक पढ़ी है, गवर्नेंस का इशू है तो गवर्नेंस का पार्ट अरेंज करवा दो यार, उसको सिर्फ गवर्नेंस के लेक्चर्स देखने को बोल दो. एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने किसी का 2,500-3,000 का कोर्स ले लिया और आपने सिर्फ उसमें से गवर्नेंस देख लिया, ऑब्वियसली अगर उस टीचर ने करवाया है तो मोर देन इनफ. आपको अपना टाइम बचाना है, आपको अपना अटेम्प्ट बचाना है, ताकि कोर्स कंप्लीट करके उसका कंप्लीशन का सेंस ऑफ कंप्लीशन लेना है. फाउंडेशन में सबने पॉलिटी कर रखी है. आईआर अगर आपने एक बार कर लिया, उसके बाद रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मेंस 365 पढ़ रहे हैं, आपका हो रहा है, एज सिंपल एज दैट. तो मार्केट में कोई बता ही नहीं रहा कि एग्जिस्टिंग कंटेंट को यूज कैसे करना है. तो क्यूरियोसिटी में मेरा फोकस कंटेंट ओवरलोडिंग करके आप लोगों को परेशान करना नहीं है, रादर देन आपको है कि जो आपके पास ऑलरेडी है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, और जो नहीं है उसके लिए हम बता देंगे क्या करना है, एज सिंपल एज दैट. सेकेंड, हाँ, इवैल्यूएशन. एक चीज़ है, हमेशा बोला जाता है कि भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है. तो ना आपको इवैल्यूएशन के जाल में फंसाया जा रहा है. एआई लेड इवैल्यूएशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये बेस्ट इवैल्यूएशन है, हमने क्यूरेट किया है, अब तो एआई से दुनिया चल रही है. ब्रो ओके फाइन, एआई से थॉट प्रोसेस बनाना नहीं सिखा पा रहे हो, उसके लिए आपको सिखाना पड़ेगा आपको खुद का आंसर कैसे ऑडिट करना है. ठीक है, तो व्हाट वी डू ऑडिट सेशंस, आंसर ऑडिट सेशंस, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, और लाइव करते हैं हम. ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ये दिस इज नॉट इवैल्यूएशन, दिस इज ऑडिट. यहाँ पे मेंटोर आपके 3-4 कॉपीज लेगा डिफरेंट स्टूडेंट्स की, आपको बताएगा कि इन कॉपी में क्या गलती है, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, इस कॉपी में क्या अच्छाई है, आप क्या इससे सीख सकते हो. सेम चीज हम टॉपर कॉपीज के साथ करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि करना कैसे. एक्चुअली टॉपर कॉपीज सब बोल देंगे देखो. अब टॉपर कॉपीज देख के लोग सोचते हो ये तो ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, ले ली जाए. कितना लेना है ब्रह्म ज्ञान, दैट शुड बी क्लैरिटी. ठीक है. सेकेंड, कंसिस्टेंसी का रोल है. इमोशनल टर्मोइल होता है समटाइम्स ना. आप अपने पेरेंट्स को बताओगे ना कि सर आज पिताजी आज मैं 8 घंटे पढ़ा बट इफेक्टिव आवर्स वर 4, आई डू नॉट नो हाउ टू डू व्हाट टू डू. दे माइट नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज वो शायद इस प्रोसेस से नहीं गए हैं. एक अच्छा मेंटोर इस प्रोसेस से गया है तो ही विल टेल यू कि ये नॉर्मल है और इससे कैसे बाहर आना है.
नहीं आएगा तो स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी फेल होगी दूसरी। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं 2 से ज़्यादा उनको स्ट्रेटेजी नहीं लगती, मैं आपको ये भी बताता हूँ। अकबर अगर आप होलसम प्रोसेस के थ्रू चले जाते हो ना तो आपको 2 चीज़ें रियलाइजेशन हो जाता है, या तो आप एग्ज़ाम निकाल दोगे या तो आप हाथ खड़े कर दोगे कि नहीं अब नहीं हो रहा। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, जब कंसिस्टेंसी तब आती है जब आपका अपने मेंटोर के साथ इमोशनल रिलेशन हो, डर हो। आई रिसीव वन ऑफ द स्क्रीन शॉट्स एक इंटरव्यू बैच के स्टूडेंट, मैं उस पर रील बनाऊंगा फॉर श्योर। तो उसमें बोला गया कि यार कोई फीमेल वर्जन है क्या मेंटोरेट का, क्योंकि मैं थोड़ा टफ हूँ, मैं हार्ड टास्क मास्टर हूँ, ब्रूटल रिव्यूज़ देता हूँ, रिबेट कर देता हूँ एकदम से, मैंने ऐसे नहीं होगा, डांट देता हूँ। रैंकर्स रोए हैं मेरी क्लास में। दैट इज़ ट्रू, मतलब तब वो रैंकर्स नहीं थे। रो देते हैं लोग, बट हाँ मैं हूँ ऐसा, क्योंकि यूपीएससी इज़ क्रूअल, सो एम आई। नहीं होता यार बिल्कुल, मतलब मैं आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करूँगा हो जाएगा, और नकली एक्टिंग करके भी नहीं दिखा सकता। जब मुझे गुस्सा आता है तो आता है, दैट इज़ ट्रू। कभी देखना जब लोगों ने प्रीलिम्स का फोमो क्रिएट करके अक्टूबर नवंबर से प्रीलिम्स मोड में डाल दिया आप लोगों को, तब मैं गुस्से में बात किया मैंने। बट इट डजेंट मीन दैट आई डू नॉट स्पीक सॉफ्टली। ठीक है, तो फीमेल मेंटोर एड की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल आई कैन से। अगर ज़रूरत होगी तो प्यार से बात कर लेता हूँ, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जब एक इमोशनल कनेक्ट बनता है ना तो आपको अकाउंटेबिलिटी सेट होती है। तो वी डू टारगेट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो हम अकाउंटेबिलिटी शीट्स बनवाते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका बैच कहाँ चल रहा है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितने डेज बिहाइंड हो। प्रॉब्लम क्या, 1-on-1 मेंटरशिप के नाम पे एक आपको मेंटर अलॉट कर दिया, आपको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। देन फोमो अगेन क्रिएट हो रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, यार मेरे मेंटर ने तो ये नहीं बताया, मेरे मेंटर ने तो ये नहीं बताया। जब आप देखोगे कि कंटेक्स्ट कितने थे, तो पता है 1-on-1 मेंटरशिप में ग्रुप मेंटरशिप भी जरूरी है। ठीक है, तो वी प्रोवाइड दैट, एज सिंपल एज दैट, टारगेट ट्रैकिंग शीट्स के थ्रू। ठीक है, और मेंटरशिप इज 2 वे। तो हम जितने हमारे की सेशंस होते हैं हम वो जूम पे करते हैं, ये हमारा फिक्स है। ठीक है, तो हमारे जितने भी की सेशंस हैं वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम जूम पे कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलो नाउ क्यूरियोसिटी के कुछ फीचर्स की बात करते हैं हम लोग कि क्या हैं 11 पिलर्स जो एक्चुअली गुड रिजल्ट्स की ओर हमको लेके जा रहे हैं। आई एम डैम श्योर दैट क्यूरियोसिटियंस आर गोइंग टू डू गुड, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ठीक है, फर्स्ट थिंग यार, यहाँ पे अभी देखो एक यूएसपी में बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पे मेंटरशिप में अगर आओगे तो मेरे अंडर में रहोगे, क्योंकि अभी 27 का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी इस बैच में एनरोलमेंट ले रहा है तो अभी मेरी कैपेसिटी 0 है, मतलब मेरा अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ तो 0 है, कैपेसिटी पूरी है, 100% अवेलेबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, कोई मेंटर नहीं, मेंटी नहीं है। 2026 बैच ओवर होने वाला है, तो अभी मेरे अंडर में रहोगे। एंड मैं थ्रू आउट कॉमन सेशंस लेता ही हूँ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ऐसा है ही नहीं कि मैं सेशंस नहीं लूंगा, कि सेशन कोई मेंटर कोई। हाँ, मेंटर सपोर्ट में है मेरे साथ भी, आशीष सर हैं, पुलकित सर हैं, एंड नंबर ऑफ अदर पीपल आर देयर। ठीक है, बट इट डजेंट मैटर कि नहीं है। ठीक है, बट आप मेरे साथ टच में रहोगे, एज सिंपल एज दैट। मैं सिर्फ इंटरव्यू वालों के टच में नहीं रहता जैसा आपके बताया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी गो फॉर द 32 गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस। इनमें मैं आपको बता रहा हूँ 32 गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस हम 2 फेज में चलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फेज 1, फेज 2। इसमें हम करते हैं 4 क्वेश्चन पर डे। इसमें होता है 4 की जगह 6 क्वेश्चन पर डे। ये इसके 4 सेशंस, इसके 4 सेशंस, तो पर पेपर एक्चुअली 8 सेशंस चले जाते हैं। तो 4 पेपर्स में 32 गॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक पेपर के 8 गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस। ऑलमोस्ट आप एक पेपर के 40 क्वेश्चंस राइट करते हो और इवेल्युएट करवाते हो, तो 4 पेपर्स के ऑलमोस्ट 160 क्वेश्चंस इवेल्युएट हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। एंड उस पर आपको राइट फीडबैक मिलता है, तो आंसर राइटिंग इंप्रूव होती हुई दिखती है। कोर्स लॉन्च हो गया है, ऑब्वियसली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ठीक है, मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट आंसर राइटिंग के ना आपको दिखाता रहूँगा, कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ कॉपीज शेयर करता रहूँगा। देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट डू आई मीन। फिर लाइव आंसर ऑडिट सेशन जिसमें मेंटोर आपको बताएगा आगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट द इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन अलग है, लाइव आंसर ऑडिट सेशन रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग कंडक्ट करते रहते हैं ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले। 25+ स्ट्रेटेजी सेशन हो जाते हैं। स्ट्रेटेजी सेशन लेते हूँ जनरली मैं, कब क्या करना है, कौन सा फोमो मार्केट का किल करना है,
मार्केट में बहुत सारे कोर्स आ गए कि प्रीलिम्स पढ़ लो अक्टूबर से। मेरे किसी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ एक बात, मेरे स्टूडेंट ने शुरू किया जनवरी में प्रीलिम्स, एंड दे आर डूइंग वे बेटर देन द पीपल हु हैव स्टार्टेड इन द अक्टूबर। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे फीडबैक्स पढ़े हैं, साइंस ऑफ प्रीलिम्स का पढ़ा है, प्रीलिम्स कोर्स के पढ़े हैं, तो यू कैन रीच इट आउट। मैं अब टाइमली में शेयर भी करता रहूँगा चैनल पे, ठीक है। मेरा सिंपल है कि क्रेडिबिलिटी आती है ट्रस्ट से, एक बार ट्रस्ट जाने लगता है तो क्रेडिबिलिटी जाने लगती है। तो मुझे मार्केट में ट्रस्ट बेस्ड मेंटोरशिप लेके आनी है। ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, अपने आप सेट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। देन वन ऑन वन मेंटरशिप एंड ग्रुप मेंटरशिप दोनों होती है, एज आई सेड, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ वन ऑन वन है, ठीक है। देन नोट्स कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वी विल लेट यू नो। मैंने एक मेंटर का देखा, बहुत फेमस मेंटर है, उन्होंने किसी को बोल दिया पहले नोट्स बनाते हैं, बाद में आंसर राइटिंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स नोट्स ही बनाते रह गए, आंसर राइटिंग हो ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उस मेंटर के पास टाइम नहीं था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं उसका सेशन ले ले। और कई जगह मैंने देखा है मेंस के भी 6 मेंटोर हैं, 6 स्ट्रेटजी एक साथ। भाई पहले बच्चों को मैच्योर कर दो ना, उसके बाद बताना 6 स्ट्रेटजी, एज सिंपल एज दैट। तो वी अवॉइड दीज थिंग्स। देन पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करने हैं, उसमें से थीम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है, दैट टू वी फॉलो अपॉन। देन फॉर एथिक्स, एज ethics is something forte of mine, I always take some enrichment classes and case study sessions as well, जो apart from GAUS होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में होता है, ठीक है। देन साइंस ऑफ प्रीलिम्स इज देयर, ठीक है, साइंस ऑफ प्रीलिम्स इज देयर। साइंस ऑफ प्रीलिम्स के अलावा प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, रिवीजन, एक्टिव रिकॉल, पैसिव रिकॉल, लाइव टेस्ट सॉल्विंग, दीज आर द फीचर्स दैट वी फॉलो, ठीक है। देन टारगेट्स एंड ट्रैकिंग तो है ही। तो इन 11 पिलर्स से हम एक प्रोसेस इंश्योर करते हैं कि जो आपके पास कंटेंट है, जो मार्केट में कंटेंट चल रहा है, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट करके अपना एग्जाम क्लियर करने की स्ट्रेटेजी बनाए, ना कि परेशान होने की, एज सिंपल एज दैट। फेयर इनफ। नाउ अब ये बैच हो रहा है अभी शुरू, तो मार्च टू मई, ठीक है, हम 9 मार्च को बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। कब? 9 मार्च को, ठीक है। अब 9 मार्च को बैच शुरू हो रहा है, मार्च अप्रैल में हम गाइडेड आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, समवेयर जून में। इन 3 महीने में हम बेसिक्स करेंगे बूट कैंप के थ्रू। अब 3 मंथ के बूट कैंप में हम क्या करेंगे? 7 डे इंसेंटिव आंसर राइटिंग बूट कैंप। तो उसमें क्या क्या करेंगे हम? पहले जैसे टारगेट्स देंगे, टारगेट्स के साथ साथ आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में कैसे होना है, कैसे क्वेश्चन डिवाइड होना है, ये हर महीने 1 वीक का बूट कैंप होगा। मैं और आशीष सर लेंगे और हम इसको करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा कुछ गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस भी रहेंगे इसमें, फॉर एग्जांपल 3 गाइडेड आंसर राइटिंग सेशन इन अ मंथ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट सम स्ट्रेटेजी सेशंस। तो मेरा इन 3 मंथ में ये रहेगा कि जो अपने मेजर सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, देन यू कैन से एग्रीकल्चर, इस टाइप के सब्जेक्ट्स अगर आपने पूरा फाउंडेशन कर रखा है तो निपट जाएगा, ठीक है, फेयर इनफ है। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्यूरियोसिटी बैच उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी बैच ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन कर रहे हैं तो प्लीज डू नॉट ज्वाइन इट। हाँ, कंप्लीट होने वाला है कि 1-2 महीने बचे तो यू कैन ज्वाइन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नाउ कस्टमाइज टारगेट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे एकदम से सारा कर लो, नहीं, इतने दिन में इतना होगा, अब इतना कर लो। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और नीड हम आपको कस्टमाइज टारगेट्स देंगे, ठीक है, सिंपल। देन उस टारगेट का ट्रैकिंग होगा, फीडबैक रेगुलर मिलेगा आप लोगों को, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज आई डोंट बिलीव कि वन साइज फिट ऑल, एक कॉमन टारगेट रहेगा, बट इसके अलावा कभी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, तो उसको रेगुलेट करेंगे आप फीडबैक लूप के थ्रू, ठीक है, फेयर इनफ, डन। देन एज ए सेड गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस, तो फेज 1 में 4 क्वेश्चंस पर डे, फेज 2 में 6 क्वेश्चन पर डे, इसके 4 सेशंस, इसके 4 सेशंस, तो एक पेपर के 8 सेशंस हो जाएंगे और 4 पेपर्स के 32 सेशंस। दैट्स हाउ वी विल मेक श्योर योर मेंस इज एक्चुअली मेंस रेडी, ठीक है। देन वी विल हैव लाइव आंसर ऑडिट सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप, फेयर इनफ, डिटेल में हो गया।
ग्रुप सेशंस हो गए, एथिक्स क्लासेस हो गए, प्लेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम हो गया. तो दिस इज व्हाट वी डू. ठीक है. अब इस वीडियो के साथ बैच लॉन्च हो चुका है. मेंटरशिप की सीट्स लिमिटेड होती हैं. एक टाइम आता है, मैंने इंटरव्यू अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मैं बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि नहीं, अब एडमिशन नहीं लूँगा. क्यों? मैंने, आपने देखा होगा ग्रुप पे मैंने बोल रखा है कि 4-5 ही लूंगा, वरना नहीं लूंगा. दिस इज हाउ द थिंग्स आर. मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे बच्चों का ट्रस्ट नहीं तोड़ना है. एज सिंपल एज दैट. तो एक टाइम के बाद हम नहीं करेंगे इसको. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. फेयर इनफ. नाउ द मेंटोर्स दैट आर लीडिंग दिस बैच, यस, वन इज ऑब्वियसली मी, है ना. सेकेंड वन इज आशीष सर. ही हैज गिवन 2 इंटरव्यूज ऑफ द फॉरेस्ट, 2 इंटरव्यूज ऑफ द सिविल सर्विसेज. ठीक है. और 4 सिविल सर्विसेज के मेंस लिखे हैं. एंड ही हैज बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइंड. इस साल भी इनके पढ़ाए हुए बच्चों ने इंटरव्यू दिए हैं. ठीक है. ही लेड द सिंगल हैंडेडली यू राइज कोर्स, एंड दैट इज ट्रुथ. फेयर इनफ. तो रही बात स्केड्यूल की, 3 महीने नेक्स्ट मार्च अप्रैल में हम आप लोगों को गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस के लिए प्रिपेयर करेंगे. ये गाइडेड आंसर राइटिंग सेशंस वही क्वेश्चन होंगे जो मेरे इस साल के 2027 के बच्चे लिखेंगे मीन्स. ठीक है. सॉरी 2026 के, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं खुद बनाता हूँ. यस, आंसर बनाने में मैं लोगों की हेल्प लेता हूँ, बट क्वेश्चंस क्या थीम है, कैसे है, रिसर्च करके आई वर्क ऑन इट. फेयर इनफ. नाउ वी विल स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम 15th ऑफ जून. अगर आप देखोगे कहीं इसी के आसपास आपके प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ रहा होगा. ठीक है. तो 15th ऑफ जून से हम एथिक्स से शुरू करेंगे अपना आंसर राइटिंग. फर्स्ट वीक में अल्टरनेट डेज पे करेंगे हम, 15, 17, 19, 22. देन वीक चेंज. ये फेज 2 है, इस पे हम 6 क्वेश्चन पे करेंगे. ठीक है. 24, 26, 29, 1. एज सिंपल एज दैट. फेयर इनफ. दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड. ठीक है. फिर फेज 2 शुरू हो जाएगा. नाउ इसके बाद आप देखोगे 1 जुलाई के बाद 13 जुलाई से पेपर 3 शुरू होगा. ये ब्रेक आया है ऑलमोस्ट 12 डेज का. तो एवरी पेपर व्हेन वी कंप्लीट वी आर गोइंग टू गिव यू 10 to 12 डेज का ब्रेक. रीजन, क्योंकि वी वांट कि उस टाइम में आप कंटेंट पढ़ लो, एटलीस्ट 1-2 पोर्शन कंप्लीट हो जाए, उसी का हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे. एज सिंपल एज दैट. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन इकोनॉमी के आंसर्स शुरू होने हैं तो आपका एटलीस्ट इंडियन इकोनॉमी और एग्रीकल्चर तो कंप्लीट हो ही जाएगा ना 12 दिन में. और फाउंडेशन आपने कर रखा है तो कर लोगे यार. प्रॉब्लम ही यही है ना. एग्रीकल्चर लगे हम 600 पेज पढ़ने में, क्या फायदा यार. डुएबल चीजें करेंगे हम. ठीक है. दोबारा लेक्चर देखने की जरूरत थोड़ी होती है इन चीजों के लिए. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. तो हम लोग जब भी जैसे कोई पेपर कंप्लीट करेंगे एक इफेक्टिव ब्रेक देंगे. 29 जुलाई को पेपर 3 खत्म हो रहा है. आंसर राइटिंग में 8 सेशंस हो रहे हैं कवर. देखो 1 to 8 एथिक्स के सेशंस हुए. देन 9 to 16 GS3 के सेशंस हुए. 29 जुलाई के बाद 10 अगस्त को शुरू हो रहा है. तो अगर देखोगे 12 डेज का अगेन ब्रेक है. तो एवरी आंसर राइटिंग का ब्रेक, ताकि आप आंसर राइटिंग पूरी कर लो, मेंटर के साथ डिस्कस कर लो, इंप्रूवमेंट्स की बात कर लो. तो वहाँ पे आपके लिए इजी रहेगा चीज़ों को मैनेज करना. ठीक है. क्योंकि ये जो ब्रेक होगा इसमें तो आंसर ऑडिट सेशन, मेंटरशिप कॉल्स. ठीक है. तो 1-on-1 मेंटरशिप भी है आपके पास ना, इसीलिए है वो. हर 10-15 डेज पे आप अपने मेंटर से कनेक्ट करते रहो. ठीक है. देन 10 अगस्त को शुरू हुआ जीएस पेपर 2 हमने शुरू किया. ठीक है. और ये ओवर हुआ 26 अगस्त को. आप देखो 24 सेशंस पूरे हो गए. अगेन हमने ब्रेक दिया. 26 के बाद 7 सितंबर से शुरू कर रहे हैं जीएस पेपर 1. तो अगर आप देखोगे हम स्केड्यूल में बैच 1 जो हम अभी ला रहे हैं 23 सितंबर तक पूरे का पूरा सिलेबस कर चुके होंगे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एफएलटी की प्रैक्टिस करेंगे, इनको स्केल अप करेंगे, अपनी रिव्यू करेंगे, नोट्स वगैरह के ऊपर फोकस करेंगे. दैट इज हाउ द थिंग्स आर कमिंग अप और मूविंग ऑन. ठीक है. इससे हमारा पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. नाउ आई हैव शेयर्ड द फीडबैक टेलीग्राम मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं डायरेक्ट. ठीक है. आप जूम करके देख भी सकते हैं एक एक चीज पे. मेंटरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनका, गॉस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, रेगुलर अकाउंटेबिलिटी कैसे हुई है, आंसर ऑडिट सेशंस में क्या रहा. ठीक है. मेंटोर्स, स्ट्रेटजी सेशंस, एसओपीज. ठीक है. यू विल फाइंड आउट दैट इवन कोई भी मेंटोर है उनके रिव्यूज भी हैं यहाँ पे. ठीक है. वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग बिकॉज मेंटोर एड इज देयर टू एड योर प्रिपरेशन. है ना. हम आप लोगों को एड करना चाहते हैं. एज इसके लिए मुझे ट्रस्ट जीतना जरूरी है. तो दीज फीडबैक्स आर नथिंग बट नॉट अवर टेस्टिमोनियल बट अवर ट्रस्टिमोनियल्स. है ना. ट्रस्ट दिखा रहे हैं ये स्टूडेंट्स हमारे ऊपर. ठीक है. वी हैव शेयर्ड इट.
अपार्ट फ्रॉम इट दिस इज द क्यूरोसिटी 2026 बैच का फीडबैक है जो लाइव लास्ट ईयर हमने हमारा मेंटोरेट के प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट बैच किया है, ठीक है। उससे पहले भी आप लोगों को पता होगा मैंने मेरा खुद का ऑर्गेनाइजेशन आइस मेंटर सर्कल, वहाँ पे मैंने बैच चलाया। उससे पहले मैं इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड था, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने मेरी लाइब्रेरी रैंक मतलब मैं ये नहीं बोल सकता, सो सॉरी, बट जो मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे उनको अपना क्लेम करके वहाँ पे बिठाए हैं, ठीक है। दैट इज देयर मार्केट में, but I don't want to do all these things, so I'm claiming just students those who have been associated with me for quite some time, fair enough। और आगे जो टॉपर्स का भी उसमें मैंने लिख रखा है कौन मेरे साथ इंटरव्यू में एसोसिएटेड था, कौन प्रीलिम्स में, कौन मेंस में। दैट्स हाउ आई वांट टू विन योर ट्रस्ट, बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, ठीक है। क्लास टाइमिंग 3 to 5 PM रहेगा, ठीक है। क्लास टाइमिंग 3 to 5 PM रहेगा, अनडाउटली टाइम यही रहेगा, ठीक है, गॉज वगैरह का। हाँ, मेंटरशिप सेशंस एंड ऑल हम सुबह शाम शिफ्ट करते रहते हैं और वो रेगुलर होते हैं, तो आप किसी भी बैच में इधर उधर हो सकते हैं। अगर आपका मिस हो गया तो आपको बैच अलॉट होगा, तो आप दूसरे बैच में भी अटेंड कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च, जस्ट आफ्टर होली। होली पे क्यों किसी का अभी पढ़ाई पे ध्यान देना, इंजॉय करना है होली के बाद, ठीक है, होली तक। और टिल प्रीलिम्स कोर्स वैलिडिटी रहेगी, ये बैच प्रीलिम्स तक वैलिड रहता है, प्रीलिम्स के बाद बैच ओवर हो जाता है, ठीक है। और दोस्त हु आर इन दिल्ली, ORN या करोल बाग में कहीं रह रहे हो आप, तो मैं रेगुलर मीटअप करता रहता हूँ ORN में, डिफरेंट कैफेटेरियाज में, ठीक है। अभी अपना खुद का ऑफिस नहीं है, हो जाएगा बहुत जल्दी अगर आप लोग साथ रहे तो, है ना। तो हम वहाँ पे मिलते हैं, आपकी स्ट्रेटजीज कॉपीज वगैरह मैं खुद देखता रहता हूँ टाइम टू टाइम, दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। आता रहता हूँ, लाइक मंथली बाय मंथली एक विजिट हो जाती है मेरी, और चैनल पे भी कई बार डालता रहता हूँ मैं ना, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द कॉस्ट, सी आई ऑलवेज से one-on-one mentorship I cannot make it affordable, ठीक है, बट ग्रुप मेंटरशिप इट इज। तो 35,000 प्लस टैक्सेस हैं हमारे one-on-one मेंटरशिप के लिए, ठीक है। एंड ग्रुप मेंटरशिप के लिए जिन लोगों को ग्रुप मेंटरशिप चाहिए सिर्फ 20,000 प्लस टैक्सेस, ठीक है। आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9540647994, ठीक है। दे विल गाइड यू, अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, ठीक है। डिस्काउंट से रिलेटेड भी बात करनी है, अभी कुछ डिस्काउंट चलेगा, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, बट आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो, कुछ ना कुछ डिस्काउंट विल बी देयर, फेयर इनफ। देन लास्ट ईयर के मेंटीज हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी दीज आर द मेंटीज दोज हु हैव बीन एसोसिएटेड विद मी लास्ट ईयर। नाउ अगेन 2024 के, then 2023, fair enough। Then some of the written testimonials, be it Margi, okay, rank 4 last year, be it Sumit Gupta, rank 200 last year, Ankit Agrawal, okay, or Gurkaval Singh, they all have been my good students. Yeah, I was not able to scale because I was associated with a number of institutes due to my commitments over there. But how? Right now, it's all about the mentorate. So this is how it is. So that's all I wanted to give it to you, okay. So you, if you want to join, you're most welcome. Let's start the journey together, and I will try certainly my best to help you out. So if you got any doubt, any question, है ना, you can always reach out to us, fair enough, on the number 9540647994. This is the number where you can reach out, 9540647994, ठीक है। चलो देन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा कोर्स का एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। तो होप टू सी यू सून इन द बैच, एंड इसके अलावा लेट्स कीप मीटिंग ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।